ओके तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने एसटीएम में सीखा है। और बहुत सारी किताबें आज अराउंड द वर्ल्ड इसके बारे में पढ़ी जाती है। आप लोगों ने कुछ किताबों का नाम सुना होगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक किताब है उनमें से। या फिर अगर मैं सीक्रेट की बात करूं, द मैजिक की बात करूं, द पावर की बात करूं, बहुत सारा बहुत बहुत सारा अवेलेबल है कंटेंट मार्केट में जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली अगर आप देखो, हमारा जो माइंड है इंसान का, वो दो पार्ट में डेवलप्ड है। एक एक पार्ट है वो कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, समझता है, लॉजिक देता है, रीजनिंग देता है। और एक ऐसा पार्ट जो अनकॉन्शियस है लेकिन बहुत ही पावरफुल। तो आज हम उससे रिलेटेड बातों की चर्चा करेंगे यहाँ, और कितना सारा पावर उसपे है जो हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, डू यू नो योर ट्रू पावर। इंसान के बारे में हमेशा कहा गया है कि इंसान एक ऐसी चीज है जो शायद कभी भगवान भी उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। देवता, असुर, हर चीज से एक यूनिक प्राणी है। इतने बड़े बड़े जानवर आप देखो, शेर, हाथी, आकार में बड़े बड़े खूंखार, लेकिन इन सबों को टैप करता है इंसान। इंसान एक ऐसा चीज है जो आप देखते हो, कई तांत्रिक ऐसे हैं जो भूतों को भी बस में करते हैं, देवताओं को भी बस में करता है। यानी जो क्रिएशन है, एक गजब की पावर इंसान को ऊपर वाले ने दी है। लेकिन क्या हम आज उस पावर को समझते हैं? और अगर समझते हैं तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल क्यों? आइए समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछना और आप जवाब देना कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माइंड वी यूज एज अ ह्यूमन। हमारा अगर 100% दिमाग अगर भगवान ने हमें दिया है, तो हम उस 100% का कितना परसेंट यूज कर पाते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मैक्सिमम 8 9 10% तक यूज करते हैं, और 90% जो हमारा है वो अनयूज्ड रहता है। आप यहाँ इमेज देख पा रहे हो, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% और सब कॉन्शियस माइंड 90%, जिसको हम प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं करते। ऑल्दो बहुत जगह यूज होता है। आप सांस लेते हो, अगर रात में आप सो गए, आप कॉन्शियस नहीं है वहां, लेकिन वो दिमाग से कंट्रोल होता है। आपके हार्ट के बीट, जो धड़कन तेज होती रहती है, चलती रहती है, ये धड़कन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप चाहो तो धड़कना शुरू करे, चाहे तो धड़कना बंद हो जाए, बट इसको कोई कंट्रोल करने वाला है, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा एक बात बताइए, जब ये सब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, या हम सिर्फ 10% यूज करते हैं, तो क्या ऊपर वाला भगवान या उनको जो भी नाम आप दो, क्या उनको इतनी समझ नहीं थी कि भाई इंसान यूज ही नहीं करेगा तो देना क्यों है? तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि भगवान बहुत ही सुपर माइंड है, मतलब उनके बारे में हम सोच नहीं सकते। उन्होंने ये दिया एक खजाना हमें, और कहा कि ये उसी इंसान को मिलेगा जो इसकी खोज करेगा। तो हमने कई बार फ्रेज सुना है ना कि जिन ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी पैठ। आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, तभी आपको इस चीज की प्राप्ति होगी। और जब आपको इस चीज की प्राप्ति होगी तो आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। कोई भी सपना आप अपना पूरा कर पाओगे। ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने बताया, 10% कॉन्शियस और 90% सबकॉन्शियस। इसके बीच में अंतर क्या है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब इसके नेचर को हम समझेंगे तभी इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर पाएंगे। तो कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, वो विचार करता है, वो आपसे सहमत हो सकता है, वो असहमत हो सकता है, वो सोचता है। ये सारा काम जो आप करते हो, ये कहते हो आप कॉन्शियस माइंड से। वो लॉजिकल रीजनिंग देगा कि ये सच है, नहीं ये ठीक लग रहा है, ये गलत लग रहा है, नहीं नहीं बस चीज चल सकती है यार, ना 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 बंद हो जाएगी, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। ये सारे विचार जो आप करते हो ना, ये कॉन्शियस दिमाग से करते हो। और सब कॉन्शियस को इससे कोई मतलब नहीं है। वो आप ऐसा समझ पाओ, इतना बड़ा पावर। अच्छा, एक पावर के ऊपर मैं थोड़ा सा रुक के और थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक हिंदू ब्राह्मण के घर में मीट मछली खाना अपराध है? कहते हैं भैया पाप है, धर्म भ्रष्ट कर दिया। वहां एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ मीट खाना शायद वो पाप ना हो। अच्छा, लेकिन मुस्लिम के यहाँ शराब पीना पाप मानते हैं कई बार। लेकिन क्रिश्चियन के यहाँ शराब पीना पाप नहीं है, वो शायद
अपने गिरजाघरों में जाकर वो अलाउड है सब कुछ वहां। तो ईश्वर एक है, हमने बार बार सुना, चाहे वो आप गिरजाघर में ढूंढो, चाहे मस्जिद में ढूंढो, चाहे उसको मंदिर में ढूंढो। अगर ईश्वर एक है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही ईश्वर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाप और पुण्य को डिफाइन करता है? तो अगर मेरी बात आप माने या मेरी ना माने, जो लोगों ने इन किताबों में पॉस्टुलेट किया है इस थ्योरी को, अगर उसको आप समझना चाहें, तो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है इस सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्म पे। और इस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपने डाल दिया, जिस भी चीज पे आपने विश्वास कर लिया, वो चीज आपको मिल गया। ये है साइंस। आपने कई बार सुना होगा कि माना तो देव नहीं तो पत्थर। हम कहते हैं अपने यहाँ शिवलिंग को भी, हिंदू धर्म में हम शिवलिंग को भी कहते हैं कि अगर उसको मान लो तो देवता है, नहीं तो पत्थर है। अरे भैया, जब मानने के ऊपर ही बना हुआ है तो जो मानो वो कर लो ना। ठीक है, तो भगवान बाहर कहाँ है? कहाँ मंदिर जाने की जरूरत है? मान लो घर में ही किसी पत्थर को बिठा लो, वो देवता हो जाता है। तो आप जिस चीज को मानते हो वो जाता है कॉन्शियस माइंड में और वहां से मिलती है पावर। तो एक्चुअल जो भगवान है, एक्चुअल जो सुपर पावर है, ये आपके पास पड़ा हुआ है, बस आपको उसको अनलीज करने की जरूरत है आज। तो अनलीज करने से पहले समझने की बात कर रहा था, तो मैंने बताया लॉजिकल दिमाग जो होता है वो 10% है, वो कैलकुलेशंस करता है, वो लॉजिक लगाता है। लेकिन सबकॉन्शियस जो इतना बड़ा पावरफुल है, ये पावरफुल होते हुए भी इमोशनल फूल है। अगर आपको ऐसा बताऊं तो उसको बेवकूफ बना सकते हो आप, सिर्फ वो इमोशन की भाषा समझता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो उसको समझ जाएगा, बुरा फील कर रहे हो उसको समझ जाएगा, आप एक्साइटेड हो वो समझेगा, आप एक्साइटेड नहीं हो समझेगा, आप अमीरियत फील कर रहे हो उसको समझ में आएगा, आप गरीबी फील कर रहे हो उसको समझ में आएगा। और यही क्लू है आज के इस सेशन का, माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम कहते हैं कि जो भी बात आपने सबकॉन्शियस में डाल दी, उसका कनेक्शन ब्रह्मांड से हो जाता है और सारी शक्तियां उसको पूरा करने में आ जाती हैं। लेकिन बात यही है कि आपको सबकॉन्शियस में डालोगे कैसे? तो कई लोगों ने सिद्धांत लिया कि आप रटते रहो कोई बात, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, तो शायद वो सबकॉन्शियस में चला जाए। ये एक तरीके का सिद्धांत था। कई इंसानों ने कहा कि आप ऐसे कहो कि मेरी गरीबी मिट जाए, मेरी गरीबी मिट जाए, मेरी गरीबी मिट जाए, तो शायद आपकी गरीबी मिट जाए। कई बार मैंने बचपन में सुना था कि आप 24 घंटे जो भी बोलते हो तो आपके जुबान पे एक बार सरस्वती का वास होता है, और शायद आप बोलोगे गरीबी मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए, तो कभी ना कभी सरस्वती बैठेंगी और मिट जाएगी गरीबी। लेकिन अगर आप चीजों को समझो यहाँ, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशन समझता है। यानी जब आप बोलोगे मेरी गरीबी मिट जाए, तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बनेगा वो बनेगा गरीबी का, और वो गरीबी मिटेगी नहीं और मजबूत हो जाएगा। जब आप दूसरों की शिकायतें करोगे, मान लो मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, या चलो मान लो हम लोग सीनियर्स की मीटिंग हो रही है, मैं और कृष्णा जी बैठ के बात कर रहे हैं, और किसी तीसरे इंसान के बारे में उसकी शिकायत है, यार वो ना बहुत बड़ा गधा है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, बहुत सारी चीजें। अभी जब शिकायत हो रही है किसी की, या कोई भी निगेटिव इमोशन आ रहा है, तो दिमाग को जाता है वो मैसेज, और पॉजिटिव और निगेटिव वो डिफरेंशिएट करता है, और उसी के हिसाब से चीजें आपके सबकॉन्शियस में जाती हैं, और उसी के हिसाब से चीजें आपको मिलती हैं। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि हमें दूसरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसको एनर्जी नहीं देनी चाहिए, इस तरह की बातें और आगे हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहला पॉइंट यही था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशन समझेगा, और पिक्चर के फॉर्म पे समझेगा, उसको शब्दों की भाषा नहीं आती। और क्यों नहीं आती? क्योंकि देखो, जैसे मैंने को रिलेट किया आपको, सबकॉन्शियस को भगवान के पावर से ऐड किया, तो भगवान के लिए लैंग्वेज थोड़ी ना मैटर करता। अब हिंदी में बात करो, संस्कृत में बात करो, बांग्ला में बात करो, अंग्रेजी में बात करो, फ्रांसीसी भाषा में बात करो, सब समझेगा वो। अब अभी वर्ड्स के अंदर इमोशन क्या भरा है, उस इमोशन को वो कैप्चर करेगा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं। कॉन्शियस माइंड इज लिमिटेड, बट सबकॉन्शियस इज अनलिमिटेड। अभी कॉन्शियस से आप क्या कर सकते हो? अपनी बाहरी दुनिया के बारे में कुछ सोच सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, सही गलत का फायदा उठा सकते हो। 10% का हिस्सा जो मैंने बताया वो कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर अगर आप कुछ डाल दो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप ये बात डाल पाओ कि मैं उड़ना चाहता हूं, तो आप उड़ पाओगे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से।
और पुराने टाइम पे आपने सुना होगा बहुत सारा ऐसा, आज भी कहते हैं कि हिमालयाज में ऐसे बहुत सारे सारे योगी हैं जिन्होंने योग और आध्यात्म की साधना के कारण अपने शरीर को ऐसा बना दिया कि वो चाहे तो बिना किसी साधन के उड़ सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बिलीव से परे है। आप जो भी चीज इस पे डालो और उस पे 100% भरोसा कर लो, वो पूरा हो जाएगा। ये साधारण सा विज्ञान है। कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है आउटर वर्ल्ड को। आप जो बाहर की चीजें हैं, आप दूसरों से कैसे बिहेव करोगे, आप क्या कपड़ा पहनोगे, आज नहाओगे या नहीं नहाओगे, ये सारे डिसीजन मेकिंग जो बाहरी दुनिया से रिलेटेड हैं, वो ज्यादातर आप कॉन्शियस माइंड से करते हो। और सब कॉन्शियस माइंड इनर वर्ल्ड को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया था कि आपकी धड़कन कितनी तेज चलेगी अगर आप रात में अचानक से डर गए, तो ऑटोमेटिक तेज होती है या उसका रेट कम होता है। ये सारा चीज आप सोच कर नहीं करते कि भाई अभी सीढ़ी चढ़ा हूँ, धड़कन थोड़ी तेज हो जाए, या मेरी सांस तेज चलनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप नहीं करते। ये सब कुछ इनर वर्ल्ड जो है आपके यहाँ, सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आप जिस भी आस्था के प्रति आप जाते हो, आप ईश्वर को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाला जो पावर है, आपका माइंड का जो सेक्शन है, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। ओके, मैं पहले भी बता चुका आपको और यहाँ भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसकी जो भाषा है वो क्या है? इमेजेस एंड इमोशंस। तो आप इसको वर्ड से बेवकूफ नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर आप इनको सही इमेजेस या सही इमोशन दोगे तो आप इसको बेवकूफ बना सकते हो। और यही सबसे बड़ा पावर है जिसको हम टैप करके अपने फाइनेंशियल गोल को या अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए यूज कर पाएंगे। और पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली इस टेक्निक को आज यूज कर रहे हैं वर्ल्ड में। आगे मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल साइंस है। मतलब ऐसी कोई बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज वेद पुराणों की बातें आज शुरू हो गई है। आज पूरा वर्ल्ड इस विज्ञान को समझ रहा है और इसको यूज करके कई सारी सफलताएं उन्होंने अर्जित की हैं। आगे 3-4 स्लाइड्स में अभी बात होगी कि टैप करने का मैकेनिज्म क्या है। जैसे मैंने बताया कि इमोशंस और पिक्चर्स की ही बातें समझता है, तो ऐसी बातें मैं उस पर डालना शुरू करूं। तो डालने के 3 तरीके हैं। पहला, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि आप अपने, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, ये इंसान क्या कहता है? आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम करेजियस, आई कैन अकम्प्लिश। अपने आप से बात करना। कई बार जब आप अकेले होते हो, अकेले वॉक कर रहे हो, या आप मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हो, कार में बैठे हो, आपके पास जब वक्त होता है, खाली वक्त, तो आपके अंदर बहुत सारी इमोशंस आती हैं, बहुत सारी चीजों को आप सोचते हो, और उनमें कई सारी चीजें अच्छी होती है, कई सारी बुरी होती हैं। हर चीज, दिमाग खाली रह नहीं सकता। तो इन इन मौकों का अगर आप यूज करके, अगर आप उनको अपने ऊपर डेवलप करने में लगाना शुरू करो, तो इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। आपको करना क्या है? अपना नाम लेते हुए अपने आप को ही गाइड करना है। मान के चलिए कि मैं अपना गुरु हूं और मैं अपने आप से क्या चाहता हूं, तो मैं खुद बोलूंगा, सुशांत तू बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है, तू अभी आलस नहीं कर सकता, तुझे उठ के काम करना चाहिए। सुशांत, तुझ में बहुत पावर है, तू ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। अपने आप को अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अगर आप देते हो, तो इसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। इसका प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। तो अगर पॉसिबल हो तो कुछ 10, 15, 20 सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर आप लिखो। इसमें कोई भी निगेटिव बातें मत करना, क्योंकि इमोशंस पकड़ता है सबकॉन्शियस माइंड। तो आप ऐसे मत लिखना कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता, ऐसे नहीं वाले शब्द नहीं होंगे। या फिर आप ऐसे भी नहीं लिखोगे कि मैं बीमार पड़ना नहीं चाहता, ऐसे नहीं। आप लिखोगे कैसे? आई एम हेल्दी, मेरे पास बहुत पैसा है। इस तरह की बातों को लिखोगे आप, 10, 15, 20 सेंटेंसेस जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हो, और उसको अगर रिपीट करोगे सुबह सुबह, तो क्या होगा? अच्छा, रिपीट करना है इमोशन के साथ। मतलब एक तो होता है तोते वाली बात, कि आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक जंगल में कुछ तोते रहते थे, और वहां एक शिकारी आता था, जब आया कुछ जाल में फंसाया और लेकर चला गया। तो एक बार तोतों ने डिसाइड किया कि भाई साहब, ये तो बड़ा दिक्कत है, तो हम तो जानते हैं लेकिन हमारे बच्चे फंस जाते हैं इस चक्कर में, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को सिखा दें कि जब शिकारी आए वो जाल डाले, दाना डाले, तो उसमें ना फंसे।
तो उन्होंने तोतों को सिखाना शुरू किया। तोतो चलो शुरू करो हमारे साथ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तो ये रट्टेबाजी शुरू हो गई। सारे तोते के बच्चों ने सीख लिया ये बात। अभी जब शिकारी आया जंगल में, तो उसने सुना भाई साहब ये तोते तो कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो आज तो मेरा मुश्किल है, आज तो कुछ मिलना नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी उसने कहा चलो देखता हूँ मैं, जाल तो अपना कर्म तो करना ही चाहिए, बाकी तोते जो करे करें। उसने जाल डाला और आश्चर्य की बात क्या थी कि ये रिपीट करते करते सारे के सारे तोते आके वहां फंस गए और फिर बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों ये तोते वाली बात हमें नहीं करनी है। जब हम रिपीट करेंगे तो इसको इमोशन के साथ रिपीट करेंगे। जब आप बोलोगे कि मैं वेल्दी हूं तो आप वेल्दी फील करोगे। अभी शायद आप लोगों में से कुछ इंसान ऐसा सोच सकता है कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, अगर मेरे घर पे पैसा नहीं है, अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत दुखी हूँ आज की डेट पे, तो कैसे फील कर सकता हूँ। सर यही तो मैकेनिज्म है, यही तो साइंस है, क्योंकि आपको पता है, आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि आप गरीब हो आज की डेट पे, लेकिन सब कॉन्शियस को नहीं पता, वो इमोशन फील करेगा। अगर आप अमीरियत वाली फीलिंग उसको दे दो थोड़ी देर के लिए, तो बेचारा मान जाएगा, और मान जाएगा तो वो आपके लिए कर गुजरेगा। इस चीज को समझना है। तो 10, 15, 20 सेंटेंसेस, कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको लिखना है और अपने लिए रिपीट करना है। रिपीटेशन का सबसे बढ़िया टाइम, ये 3 प्रैक्टिसेस जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग, इस तीनों के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है रात में सोने से पहले और सुबह बाद। क्यों है, इस कारण भी एक साइंस है कि जब आप सोने जाते हो, आप बेड पे पड़े और धीरे धीरे देखना, आपकी आंखों में जब नींद आती है तो आपका आंख ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। 45 डिग्री एंगल पे जब आपका आंख हटता है तो उसको कहते हैं बीटा पोजीशन। और इस बीटा पोजीशन पे ब्रेन की कनेक्टिविटी जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है। उस समय जो भी आप बोलोगे वो सीधा सीधा उसका रास्ता बन जाएगा सबकॉन्शियस की तरफ। सिमिलरली जैसे ही आप सुबह उठे हो, अचानक आपकी मम्मी ने आवाज लगाया या किसी ने भी आपको जगाया, आप अभी आधी नींद में हो, तो आप देखना आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होंगी। आपने अगर किसी पिक्चर में किसी देवता को, भगवान को देखा हुआ हो, या किसी साधु संत को देखा हुआ हो जो वास्तव में साधु संत हो, तो उनके आंख भी ऊपर 45 डिग्री पे चढ़े हुए होते हैं। वो पोजीशन होता है जहां आपकी कनेक्टिविटी मिलती है सबकॉन्शियस माइंड से। और आप इसको ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट इन केस कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं किसी भी टाइम पे कर पाऊं, तो थोड़ी देर शांत बैठिए और अपने ब्रेन को, अपने अपने आंखों को ऊपर की तरफ देखना शुरू कीजिए 45 डिग्री के एंगल पे, और आप ये बातें रिपीट कर सकते हो, तो सबकॉन्शियस में जाने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो होप सो कि ऑटो सजेशन आप समझ पाए होंगे, और मैं सेशन के अंत में मैं आपसे सवाल जवाब भी कुछ पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं। स्क्रिप्टिंग बहुत ही आसान है और इसको आप इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से और समझ जाओगे। अगर आपके पास जिन भी भगवान को आप मानते हो वो अचानक से आए और आपको बोले बेटा 2 मिनट का टाइम है, मांग ले जिंदगी में क्या क्या चाहिए। आप हड़बड़ा गए, ऐसा क्या मांगू, इतनी सारी कमी है जिंदगी में, तो कुछ सारा मांग लेता हूँ। आपने मांगा कि भगवान एक काम करो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, एक वाइफ दे दो, सब कुछ मांग लिया आपने। भगवान ने कहा तथास्तु, और आपके सामने घर प्रकट हो गया। अभी आपने घर मांगा था, घर कैसा होगा ये थोड़ी ना मांगा था। तो घर का एक टाइप होता है झोपड़ी, आपके सामने झोपड़ी खड़ी हो गई। आपने गाड़ी मांगी थी, अभी गाड़ी कौन सी है ये भी डिसाइडेड नहीं था, तो आपको एक नैनो दे दिया। आपने एक वाइफ मांगी थी, ऐसी ये भी डिसाइडेड नहीं था, एक बदसूरत सी और बिल्कुल लड़ने वाली, झगड़ने वाली वाइफ आपको मिल गई, खुश हो गए आप। तो दोस्तों ऐसी गलती ना हो जाए जिंदगी में, तो एक प्लानिंग करना, आज बैठना अपने घर पे और सोचना इस बात को कि अगर भगवान आए कभी और उन्होंने कहा कि 2 मिनट का वक्त है बेटा मांग ले, तो मैं भगवान से कहूं कि भगवान 1 मिनट रुक जाओ, मैं ड्रॉवर खोल के निकालूं एक पर्चा, और वो ऐसा पर्चा हो जिसपे मेरी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो लिखी हुई हो। मैं भगवान को बोलूं कि भगवान ये पकड़ो हाथ में, और इस पे जो चीजें जैसी लिखी है उसी कलर की, उसी कॉम्बिनेशन में, उतना बड़ा ही मुझे चाहिए। ये जो आप लिखोगे इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग। तो इसको लिखना आप शुरू कीजिए। इसको भी जब प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट टाइम जैसे मैंने बताया, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के जस्ट बाद अगर आप लिखना शुरू करते हो। शुरुआती दिनों में जब आप लिखोगे तो आपको लिखने में दिक्कत आएगी, वर्ड्स नहीं मिलेंगे।
लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे आप देखना एक ऐसा टाइम आएगा जब आप रुक नहीं पाओगे। आप जब लिखोगे, जैसे स्टार्टिंग में आप लिखोगे कि मैं एक सुंदर सा घर चाहता हूँ, एक सुंदर सा गाड़ी चाहता हूँ, या जो भी आप लिखोगे तो आप गाड़ी या घर तक ही जाओगे। लेकिन फिर लिखते लिखते डिटेल में आप घर को भी डिफाइन कर पाओगे कि मेरे घर का रास्ता मेन गेट ऐसा होगा, घर से घुसते ही ऐसा होगा, फिर सोफा लगा होगा, फिर गार्डन होगा, गार्डन में ये पेड़ लगे होंगे। हर चीज, हर डिटेल, इवन आप वॉल के कलर तक आप डिफाइन कर पाओगे कि लेफ्ट साइड का हरा, लाल, पीला, जो भी आप करना चाहो वो धीरे धीरे लिखना। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लिखते जाओगे, आपका कलम रुकेगा नहीं, और हो सकता है लिखते लिखते आप इतना इमोशनल फील करो कि आंसू के एक दो बूंद, चाहे खुशी के चाहे गम के, जैसे भी आंसू हो, एक दो बूंद अगर आपके कागज पे टपक आए तो मानना कि आपकी स्क्रिप्टिंग कामयाब हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशन की भाषा समझता है। वो लिखते लिखते आपको फील करना है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ऐसी बातें मत लिखना कि हे भगवान मुझे घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ऐसा नहीं लिखना। आप ऐसे लिखना कि आज, अगर आप एग्जाम्पल के लिए 1 साल के बाद आप चाहते हो कि आप एक गाड़ी खरीदो अपने लिए, तो आप डेट डिसाइड करना फ्यूचर का, वो चलेगा, लेकिन लिखना आज 2021 जनवरी 1। भगवान, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने मेरा ये सपना पूरा किया। आज मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी है, उस गाड़ी का ब्रांड में कलर सब कुछ आप लिख सकते हो कि ये मैंने खरीदा, ये आपकी कृपा से ही हो पाया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूँ। या मान लीजिए आपने कोई लेवल या कोई इनकम ग्रुप को अचीव करना चाहा, अगर आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इनकम करना चाहते हो, तो आपने लिखा कि भगवान आज 2021 जनवरी 1, आज मैं आपकी कृपा से 3, 4, 5 लाख रुपए, जो भी आपके दिमाग में आए, जिसपे आप विश्वास कर पाओ, वहां लिखना कि इतने कमाता हूं और मेरी जिंदगी बहुत आराम से चल रही है आपकी कृपा से, इसके लिए धन्यवाद। और इस तरीके से आप लिखने जाओगे, यानी आपकी लिखावट प्रेजेंट टेंस में होगी, फ्यूचर में नहीं। और आप वही लिखोगे। देखो, मैंने बताया था सबकॉन्शियस के पास अनलिमिटेड पावर है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि भैया जब मांगना ही है तो क्यों ना मैं 10 करोड़ रुपए की मंथली इनकम मांगू, या 100 करोड़ क्यों नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, इमोशन तभी क्रिएट होगा जब आप उसको बिलीव कर पाओगे। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो 10 करोड़ और 100 करोड़ आपने बोल तो दिया, लेकिन क्या आप मान पा रहे हो? अगर आप मान नहीं पा रहे हो तो वो नहीं जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, वहीं अटका रहेगा। तो शुरुआती दिनों में आप वो नंबर्स लिखो जो नंबर्स आपको बिलीव होता हो। अगर आपको लगता है कि मैं 50,000 तो कमा सकता हूँ फॉर श्योर अगले साल तक, 1 लाख तक कमा सकता हूँ, 2 लाख तक कमा सकता हूँ, तो वो नंबर आपको लिखना है और स्क्रिप्टिंग में वहां जाएगा। होप सो कि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग भी आपको समझ में आई होगी। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज विजुअलाइजेशन। अभी विजुअलाइज क्या करना है? आंखें बंद करनी है और जो भी लिखा आपने स्क्रिप्टिंग कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसे होगी, मेरे रिश्ते ऐसे होंगे, मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं इतना हेल्दी रहूंगा, इस सब कुछ आपको आंखें बंद करनी है और अपने आंख से 1 मीटर के दूर पे एक स्क्रीन समझना है। आप ऐसे मान लो कि आप मूवी देख रहे हो और इस स्क्रीन पे एक पिक्चर सी चलती हुई दिखे, जो भी लाइफ स्टाइल आपने देखा कि मेरा शानदार घर है, मैं उस घर में एंटर कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सा दरवाजा अभी खुला, खुलते ही एसी का ठंडा सा हवा मेरे मुंह के ऊपर, उसके बाद मैं सामने सोफे पे बैठ गया। और इस तरीके से जो भी आपका इमेजिनेशन है, जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग है, उसके हिसाब से वो पिक्चर आप देखना शुरू करो बंद आंखों से। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर्स की भाषा समझता है सबकॉन्शियस माइंड। और जब आप पहली बार जब देखोगे तो आपके पिक्चर्स नहीं बनेंगे, आप दिमाग में बस सोचना कि मैं इस तरीके से एंटर किया हूँ, इस तरीके से यहाँ बैठा हूँ, ऐसे किया है, वैसे किया है। लेकिन धीरे धीरे आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे लगातार, तो आप क्लियर पिक्चर देख पाओगे, क्लियर पिक्चर। आज सिद्धार्थ सिंह सर अगर 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो मैं कतई डाउट नहीं करता उनकी काबिलियत पे, लेकिन उसका बहुत बड़ा रीजन विजुअलाइजेशन का पावर है। और उन्होंने कई बार अपने ट्रेनिंग्स में बताया है, कई बार वो मेडिटेशन करना सिखाते हैं लोगों को। तो बहुत बड़ा साइंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर कर पाए अपने आप को, अगर ऑटो सजेस्ट को, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अगर हम दोहराते रहें, अगर हम स्क्रिप्टिंग करते रहें, अपनी सारी एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं जिम रॉन। जिम रॉन ने कहा है कि अगर आपकी इच्छाएं हैं बहुत और उन इच्छाओं को आपने किसी पीस ऑफ पेपर पे नहीं लिखा है, तो वो बस इच्छाएं ही रह जाएगी, वो कभी पूरी नहीं होगी।
तो आज जो कुछ भी आप चाहते हो उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख डालिए, और अगर रोज आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो वो स्क्रिप्टिंग आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंचकर उन चीजों से आपको मिला देगा। डियर फ्रेंड्स, ये वास्तव में सच्चाई है। और विजुअलाइजेशन का पावर, जो आपने लिखा उसको विजुअल पिक्चर के रूप में उसको फील करना है। और जब आप फीलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में वो चीजें दिखनी चाहिए। मान लो आपने ऐसा विजुअलाइज किया कि मैं अपने घर के लॉन में, गार्डन में बैठा हुआ हूँ और वहां गुलाब के फूल हैं, तो शुरुआत में आप बस सोच पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप और डीप जाओगे इनसाइड तो उन गुलाब के फूलों की खुशबू भी फील कर पाओगे। आपके जो 5 सेंस ऑर्गन है, टेस्ट बर्ड, या फिर कहते हैं ना कि आपके स्किन, आपकी नासिका, आपकी आंखें, आपका कान, ये सब कुछ उन चीजों को सुन पाएगा। अगर आप विजुअलाइजेशन में ऐसा कर रहे हो कि मैं अपने घर के स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ, तो आपकी स्किन पे वो ठंडक आनी चाहिए। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि अपनी माता को आपने अपने उनके पसंद की कार में बिठाया है, तो उस समय माँ कैसा फील कर रही होंगी, और उसके बाद आपके रोंगटे कैसे खड़े होंगे या आपकी आंखों से आंसू गिरेगा, ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये बाद में होगा, फर्स्ट डे अगर नहीं होता तो घबराना मत, प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये डेफिनेटली होगा। और जब ये तीनों प्रैक्टिस अगर आप करोगे 6 महीने 1 साल, सारी की सारी चीजें, आपकी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हो। ये कुछ लोगों के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ: महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, टाइगर वुड्स, सिद्धार्थ सिंह, विवेक सक्सेना सर, तरुण कनौजिया सर, दिनेश करदम सर, विवेक ब्रह्मचारी सर। ये कुछ लोगों के नाम मैंने इनको लिखा है जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने इस टेक्निक को यूज करके अच्छी सफलताएं ली हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में आप एक वीडियो गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब वो बहुत तगड़ी तरीके से विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपने कई बार सुना है कैप्टन कूल हैं वो, और उनको फर्क नहीं पड़ता हार जीत का। क्यों? क्योंकि अपनी विजुअलाइजेशन में वो कई बार ऐसा देखते हैं कि अरे जीतना तो मुझे ही है। आंखें बंद करते हैं और देखते हैं अपने आप को ट्रॉफी उठाता हुआ मैच के पहले, और उनको पता है कि तू जो कर ले बेटा, जीतूंगा तो मैं ही। एंड दैट इज द रीजन कि वो इतना कूल मेंटेन कर पाते हैं। इसके बारे में एक वीडियो अभी आई थी, सुरेश रैना जी ने बताया था कि क्या मेंटल पावर यूज करते हैं वो। बहुत शानदार विजुअलाइजेशन और इतने सक्सेसफुल। सचिन तेंदुलकर ने भी एक बात कही थी, अगर इस मीटिंग में मनोज जी हैं तो मनोज जी ने शेयर किया था मुझसे कि उन्होंने एक वीडियो देखा और सचिन कह रहे थे कि जब वो बैटिंग के लिए निकलते थे अपने पवेलियन से, तो वो विजुअलाइज करते थे कि बॉल उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, और जब मारते हैं तो कट की आवाज आती है, और कट की आवाज जब सुनते थे वो अपने कानों से बिना बैटिंग किए हुए विजुअलाइजेशन में, तब वो जाकर परफॉर्म कर पाते थे। टाइगर वुड्स, आप जानते हो, बहुत बड़े ये बिलियर्ड्स के बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये गोल्फ के। और ये जब भी शॉट मारते थे, एक बार इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्या कारण है कि आप जब शॉट मारते हो तो कई बार तो एक बार में ही बॉल चली जाती है होल में। तो इन्होंने बताया था बॉल मारने के पहले कई बार 2-3 मिनट के कंसंट्रेशन के साथ ये विजुअलाइज करते हैं कि मैंने इस तरीके से शॉट मारा और बॉल ऐसे उड़ के गई और जाकर होल में धीरे 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 टक। और जब तक ये विजुअलाइजेशन, जब तक ये क्लियर पिक्चर नहीं बनता, तब तक वो शॉट मारते ही नहीं है। इतने प्रिसीजन के साथ खेलते हैं ये खिलाड़ी, और तब जाकर इनको मिलती है सफलता, और ऐसी सफलता की दुनिया देखती है। सिद्धार्थ सिंह सर के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सिद्धार्थ सिंह सर जो हमारे हैं, कुछ नए लोग अगर हैं तो आपको मैं बता दूं, आज वेस्टीज में करोड़ रुपए महीने की कमाई करते हैं। और इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था SBC, सक्सेस बाय चॉइस, और उसके अंदर ये टेक्निक सिखाते थे। उनके बाद इनके इमीडिएट डाउनलाइन विवेक सक्सेना सर ने इनको डुप्लीकेट किया, और उन्होंने भी ये ट्रेनिंग करवानी शुरू करी। आज के ग्रुप पे, आज की डेट पे ये जो ट्रेनिंग होती है, इसका नाम है SBC, सक्सेस बाय चॉइस। और ये ट्रिमेंडस ट्रेनिंग होती है, 3 दिन पूरा फुल डे वर्कशॉप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। और मैंने जो आपसे शेयर किया है, ये 0.5% भी नहीं होगा जो वहां सीखते हैं हम। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे लेवल पे और करना चाहो तो मौका तलाशना, जब भी आपके सामने SBC या STM आता हो तो आप उसको जरूर इनरोल करना और पार्टिसिपेट करना। 3 दिन आप, और मैंने बताया ना विजुअलाइजेशन करना होता है, तो विजुअलाइज करने को अगर आपको ऐसी जगह मिले जो पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में हो, और बिल्कुल 5 स्टार रिजॉर्ट के जगह जैसा हो, और वहां बैठ के जब आप विजुअलाइज करोगे अमीरियत को, जब आप वहां घर बैठकर सोचोगे कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, तो विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो बहुत ट्रेमेंडस वो ट्रेनिंग्स होती हैं, आप जरूर उनको यूज करना। सिमिलरली तरुण कनौजिया सर और दिनेश करदम सर, आप जानते हो दिनेश करदम सर एक बार बहुत स्ट्रगल से जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, बहुत गरीबी उन्होंने देखी है, बहुत स्ट्रगल देखा है,
वेस्टीज के अंदर भी दिनेश सर खुद कहते हैं कि 1-1.5 साल तक का सफर उनका बहुत स्ट्रगल पूर्ण था। डायरेक्टर बने तो डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते थे, सिल्वर डायरेक्टर बने तो सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते थे, चेक 10-12 हजार का था। लेकिन उसी बीच उनको मौका मिला विवेक सक्सेना सर से मिलने का, और वहां से मिलने के बाद जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सीखा, जब उन्होंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू की, जब विजुलाइज करना शुरू किया, तो मैंने उनको ग्रो करते हुए देखा है। 46,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.25 लाख माय डियर फ्रेंड्स महीने की कमाई। ये दिनेश कदम सर, आपको भी मौका मिले तो इनसे बात करना, देखना, फिर आपको समझ में आएगा इनका क्या पावर है। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ पिक्चर में हमारे बीच मीता मैम है, तो